बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज 16 सितंबर 2020 और दिन है बुध का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। सबसे पहली और मेन हेडलाइन है, सऊदी अरब से बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। दूसरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में बैरून मुल्क सफ़र के लिए ऑनलाइन इजाज़तनामा कैसे लें। तीसरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानी किन लेबॉरेटरीज से टेस्ट करवाएं। हमारी चौथी अहम हेडलाइन है कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं सऊदी काबीना का बयान। नाजरीन, पांचवी और आखिरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में तामीराती सामान की कार से मुंतकली ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी में शुमार। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब से बैरून मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि मुस्तस्ना ज़िमरों के सफ़र के लिए तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। JECA ने मंगल को सरकारी वेबसाइट पर बयान में कहा कि मंगल 15 सितंबर से जुज़वी तौर पर बैनुल अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा शहरी हवाबाजी ने बताया कि मंगल को पहली परवाज़ सऊदी अरब से रवाना होगी। तमाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों ने मुस्तस्ना ज़िमरों के सफ़र की मंजूरी के पेश नज़र तैयारियाँ मुकम्मल कर ली थीं। इस सिलसिले में वज़ारत सेहत और मुतल्लिका सरकारी इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन है। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि मुकर्ररा ज़वाबित के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की को सऊदी अरब में इस वक्त तक दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक कि वो कोरोना वायरस से पाक होने का सबूत ना पेश कर दे। ये सबूत मुमलिकत सफ़र करते वक्त अपने हमरा लाना होगा। कोरोना वायरस से पाक होने का सर्टिफिकेट बैरून मुल्क सिर्फ ऐसे इदारों ही का मोतबर माना जाएगा जिनका सऊदी अरब में इंदराज है और जो मुमलिकत की नज़र में मोतबर हैं। नाजरीन, बयान में महकमा शहरी हवाबाजी ने बैरून मुमलिकत से सऊदी अरब आने वालों से कहा है कि इन्हें PCR मनफी होने की सूरत में 3 रोज़ तक हाउस आइसोलेशन में रहना होगा, बशर्ते ये कि मुमलिकत पहुँचने के 48 घंटे बाद लिए गए नमूने के टेस्ट PCR की रिपोर्ट मनफी हो। कोरोना टेस्ट की वही रिपोर्ट मुतबर होगी जिसका नमूना मुमलिकत आने से 48 घंटे के अंदर लिया गया होगा। नाजरीन, महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान में ये भी कहा कि मुसाफिरों के लिए नई गाइड बुक जल्द जारी की जाएगी। नई गाइड बुक मुस्तस्ना ज़िमरों के सफ़र की इजाज़त के बाद सूरत हाल से मुतल्लिक SOPs पर मुश्तमिल होगी। याद रहे कि सऊदी अरब ने 1 जनवरी से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आयद सफरी पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। ताहम मंगल 15 सितंबर से मखसूस हालात के हामिल अफराद के लिए बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी जुज़वी तौर पर उठाई गई है। रोज़ोदा मुलाजमत, इकामा या विजिट वीज़ा रखने वाले गैर मुल्की हिफाजती ज़वाबित की पाबंदी के तहत सऊदी अरब आ सकेंगे। सऊदी शहरियों के ज़िमरों को मखसूस क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक बैरून मुमलिकत सफ़र और वहाँ से वतन वापसी की इजाज़त होगी और ये ज़िमरे 1 जनवरी 2021 के फ़ैसले से मुस्तस्ना होंगे। बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी मुकम्मल हटाने का ऐलान 1 जनवरी 2021 से 30 रोज़ पहले किया जाएगा। वज़ारत सेहत मुनासिब समझेगी तो वो सफ़र के दौरान फ़ज़ाई कंपनियों और मुसाफरों के लिए हिफाजती सेहत और ज़वाबित मुकर्रर कर सकती है। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में बैरून मुल्क सफ़र के लिए ऑनलाइन इजाज़तनामा कैसे लें। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़तनामे के हसूल का तरीक़ाकार जारी किया है। ये तरीक़ाकार मंगल 15 सितंबर से सफरी पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर हटाने के फैसले के तनाजुर में जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि सऊदी शहरी मुल्क से बाहर जाने का इजाज़तनामा कैसे हासिल कर सकते हैं। सबीक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि सऊदी शहरी इजाज़तनामा ऑनलाइन हासिल करने के लिए अबशर वेबसाइट पर जाएँ, खिदमाती का बटन और फिर अलजवाज़ात महकमा पासपोर्ट को प्रेस करें। मरकज़ रसाइल और तालबात यानी पैगामात और दरख्वास्तों के मरकज़ के खाने का इंतखाब करके मालूमात दर्ज करें। महकमा पासपोर्ट का इंतखाब करें, फिर इस्तिस्नाई सफ़र इजाज़तनामा सर्विस पर जाएँ और सफ़र के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात मुंसलिक करने के बाद दरख्वास्त पेश करें। वज़ारत दाखिला ने बयान में बताया कि बाहर जाने का इजाज़तनामा मखसूस ज़िमरों के लिए है।
सरकारी मुहिम पर मामूर सरकारी मुलाजिम यानी शहरी और फौजी, बैरून मुल्क सफारत खानों, कौंसल खानों, इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के मुलाजिम और इनके अहल खाना और मुतल्लिकीन शामिल हैं। बैरून मुमलकत सरकारी, निजी या बगैर मुनाफा वाले इदारों के मुस्तकिल मुलाजिम और मुमलकत के बाहर तजारती इदारों या कंपनियों में मुलाजमीन की खसूसियात रखने वाले कारकुन, तजारती और सनती काम निपटाने के लिए सफ़र पर मजबूर सरमायाकार, एक्सपोर्ट मार्केटिंग या सेल्स के वो डायरेक्टर जिन्हें अपने क्लाइंट से मुलाकातें ज़रूरी हों, बैरून मुल्क इलाज के लिए सफ़र पर मजबूर वो मरीज़ जिनके पास मेडिकल रिपोर्टें हों, खुसूसन कैंसर के मरीज़ शामिल हैं। स्कॉलरशिप और अपने खर्च पर तालीम पाने वाले तलबा, मेडिकल फेलोशिप प्रोग्रामों में तरबियत लेने वाले वो शहरी जिन्हें तालीम या तरबियत के लिए इन ममालिक का सफ़र ज़रूरी हो जहाँ वो तालीम हासिल कर रहे हैं या तरबियत ले रहे हैं, यही असूल इनके हमरा भी लागू होगा। इंसानी मसाइल से दो चार अफराद, ख़ास तौर पर वो सऊदी शहरी मर्द या ख़तून जो बैरून मुमलकत मुकीम अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना चाहते हों, या ऐसे शहरी जिनके शोहर, बीवी या माँ बाप में से किसी एक या औलाद में से किसी एक बैरून मुल्क इंतकाल हो गया हो। अक़वामी और इलाकाई स्पोर्ट्स, सरकारी स्पोर्ट्स प्रोग्रामों के शुरका, इसमें खिलाड़ी और स्पोर्ट्स क्लब के तकनीकी और इंतज़ामी अमले के अफराद शामिल होंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानी किन लेबॉरेटरीज से टेस्ट करवाएं? हवाबाजी से मुतल्लिक सऊदी हुकूमती इदारे जनरल अथॉरिटी ऑफ एविएशन ने गैर सऊदी शहरियों को मुमलकत में आने या वहाँ से निकलने की इजाज़त दे दी है। अथॉरिटी की तरफ से जारी मुख्तसर हुक्मनामे के मुताबिक गल्फ कोऑपरेशन कौंसिल के रुकन ममालिक के शहरियों और बैनुल अक़वामी शहरी जो विज़िट वीज़ा, वर्क परमिट, इकामा और राइशी वीज़ा रखते हों, इनको सफ़र की मुकम्मल इजाज़त दे दी गई है। ताहम तमाम मुसाफरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। ये शर्त भी आयद की गई है कि कोरोना टेस्ट 48 घंटों से पुराना ना हो। अथॉरिटी ने पाकिस्तान में मौजूद इन लेबॉरेटरीज़ की फहरिस्त जारी कर दी है जिनके टेस्ट कबूल किए जाएंगे। कराची से 4 लेबॉरेटरीज़ के टेस्ट कबूल किए जाएंगे जिनमें आगा खान सिविल हॉस्पिटल, दाऊद हॉस्पिटल और इंडस हॉस्पिटल की लेबॉरेटरीज़ शामिल हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में कौमी इदारा सेहत की वायरोलॉजी लैब के टेस्ट को माना गया है। लाहौर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट शौकत खानम और चुगताई लैब के टेस्ट को सऊदी अथॉरिटी ने कबूल किया है। मुल्तान में नश्तर हॉस्पिटल की लैब के कोरोना टेस्ट हतमी तस्वर होंगे। इसी तरह पेशावर से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की पब्लिक हेल्थ लैब को मंजूर किया गया है। कोयटा के सरकारी मोबाइल लेबॉरेटरी और FJC एंड जे हॉस्पिटल की लेबॉरेटरीज को कोरोना टेस्ट के लिए कबूल किया गया है। सखर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेज, मुजफ्फराबाद के अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और गिलगित बल्तिस्तान के DHQ हॉस्पिटल की लेबॉरेटरीज के नताइज सऊदी अथॉरिटी कबूल करेगी। इस हुक्मनामे में सऊदी शहरियों को कोरोना टेस्ट से अलबत्ता छूट दी गई है। सऊदी शहरियों को सफ़र के लिए कोरोना टेस्ट करवाने की बंदिश नहीं होगी। इसी तरह ट्रांजिट मुसाफरों को भी अपने साथ कोरोना टेस्ट लाजमी रखना होगा, यानी अगर आप थोड़े वक्त के लिए भी किसी सऊदी एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो भी आपके पास कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। नाज़रीन, चलते हैं अपनी चौथी और अहम खबर की डिटेल की तरफ कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं सऊदी काबीना का बयान। सऊदी काबीना ने कहा है कि अरब इलाकों के इत्तेहाद, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ गैर मुतनाज़िल है। खित्ते के इस्तेकाम को ज़िक पहुँचाने वाले किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काबीना ने इस अज़म का इज़हार मंगल को खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलीमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास के दौरान किया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी काबीना ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। अपना तारीखी मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि मसला फ़लस्तीन के ऐसे जामिया और मुनसफ़ाना हल तक रसाई के लिए कोशां हैं जिनकी बदौलत फ़लस्तीनी अवाम 1967 वाली सरहदों में खुद मुख्तार रियासत कायम कर सकें और इसका दारुल हुकूमत मशरकी अल-कुद्दूस हो। काबीना का कहना था कि हम ऐसा हल चाहते हैं जो अरब अमन मंसूबे और बैनुल अक़वामी कानूनी करारदादों के मुताबिक हों। कायम मकाम वज़ीर इत्तलात डॉक्टर माजिद अल कसबी ने इजलास के बाद बताया कि काबीना ने जानबूझकर मुनज़्ज़म तरीके से
बारूद बरादर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से सऊदी अरब की सिविल तसनीबात और शहरियों पर हौती दहशतगर्दों के जारयाना हमलों की मजम्मत की है। काबीना ने हौतियों के हमलों को नाकाम बनाने और इसके सिलसिले में अरब हितात की सलाहियत और मुस्तैदी की तारीफ की। काबीना ने साइबर सिक्योरिटी की कौमी हिकमत अमली की भी मंजूरी दे दी और मुतअद्दिद फैसले किए हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी पांचवी और आखिरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में तामीराती सामान की कार से मुंतकली ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी में शुमार होगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि तामीराती सामान कार से मुंतकिल करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है, इस पर गिरफ्त की जाएगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि एक मुकीम गैर मुल्की को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब इसे मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाते हुए देखा गया। वो अपनी गाड़ी से तामीराती सामान भी मुंतकिल कर रहा था। बयान में महकमा ट्रैफिक ने मजीद बताया कि इस बात का इल्म इस वीडियो क्लिप के ज़रिए हुआ जिसे एक मकामी शहरी ने मुकीम गैर मुल्की को मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाते हुए और इससे तामीराती सामान मुंतकिल करते हुए तैयार करके सोशल मीडिया पर डाल दिया था। मुकीम गैर मुल्की गाड़ी से लकड़ियाँ और दीगर सामान मुंतकिल कर रहा था। नाज़रीन, ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में ख़ास खबरों के साथ। खबरनामा ख़त्म करने से पहले मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अपनी नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर नमाज उसके अपने वक्त पर अदा की जाए। नाज़रीन, जितना मुमकिन हो सके अपने घरों के इर्द गिर्द फूल पौधे और दरख्त उगाइए ताकि माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।